क्या भक्ति मार्ग में चलने के लिए हमें पढ़ना लिखना जरूरी है? क्या उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञानी होना जरूरी है? क्या हमें संस्कृत आनी चाहिए? ज्यादा पढ़ा लिखा होने से क्या हमें कोई लाभ है या फिर नहीं है, इसका नुकसान है? आइए जानते हैं कबीर साहिब इस बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको संस्कृत आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो इसमें अब दो चीजें हैं। कबीर साहिब कहते हैं, संस्कृत ही पंडित कहे, बहुत करे अभिमान, भाषा जान तर्क करे, ते नर मूढ़ अजान। कि संस्कृत पढ़कर पंडित कहता है कि मैं ज्ञानी हूं और बहुत अभिमान करता है, उसे उस भाषा का अभिमान होता है और उस भाषा को जानकर वो क्या करता है? वो करता है तर्क। कबीर साहिब कहते हैं ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, अजान होता है, वो कुछ नहीं जानता। फिर साहिब क्या कहते हैं कि संस्कृत संसार में पंडित करे बखान, भाषा भक्ति दृढ़ावही, न्यारा पद निर्वाण। कि जो संस्कृत होती है इस संसार में पंडित उसी का ही बखान करता है। वेदों के श्लोक संस्कृत में, गीता के श्लोक संस्कृत में, मनुस्मृतियां संस्कृत में, जितने भी उपनिषद हैं वो संस्कृत में। तो इसी संस्कृत को पढ़कर पंडित अनेकों अनेक पुराणों का बखान करता है, अनेकों अनेक कहानियों का बखान करता है और इसी भाषा की भक्ति वो दृढ़ करता है हमारे अंदर। और जब इस भाषा की भक्ति दृढ़ करता है तो लोगों को क्या लगता है कि अरे हमें भी संस्कृत आनी चाहिए। साहिब कहते हैं, भाषा भक्ति दृढ़ावही, न्यारा पद निर्वाण। लेकिन वो जो पद है, वो निर्वाण पद जो है, जो मुक्ति पद है, वो तो इससे न्यारा है, वो इस भाषा से नहीं मिलता है। फिर भाषा क्यों जरूरी है? कबीर साहिब कहते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर, भाषा सतगुरु सहित है, सतमत गहर गंभीर। अब देखिए यहां पे साहिब ने क्या कहा कि जो संस्कृत है वो तो कुएं के जल की भांति है, और जबकि भाषा जो होती है वो भाषा बहता हुआ जल है। अर्थात भाषा के अंदर विशालता होती है, भाषा कोई भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ संस्कृत जान लेना ये तो कुएं के जल के समान है। कहने का अर्थ क्या है कि यदि आप भाषा जानते हो, भाषा किसे कहते हैं? भाषा कही जाती है जहां पे व्यक्ति अपने विचार दूसरे तक पहुंचाता है। ये मूक भाषा भी हो सकती है, ये हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी, कोई भी भाषा, इशारों की भाषा भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को समझना। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि ये बहता हुआ जल है, जबकि संस्कृत वो कुएं का जल है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कुएं के अंदर मेंढक गिर जाता है तो उसमें रहते रहते उसे लगता है कि ये कुआं जो है ना, यही बस संसार है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जबकि असली भाषा तो सतगुरु की है, जो कि गहरी है, सत्य है और जो कि हृदय के अंदर अंदर तक उतर जाती है। लेकिन आज के इस कलयुग में जहां पर हर और केवल पाखंड फैला हुआ है, वहां पर आपको भाषा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? संस्कृत क्यों आनी चाहिए? संस्कृत इसलिए आनी चाहिए क्योंकि यदि आपको संस्कृत पता होगी तो आप तर्क कर सकोगे, आप जान सकोगे कि गीता में लिखा क्या है और हमें बताया क्या जा रहा है। यदि आपको ज्ञान होगा तभी तो आप जान पाओगे कि आपको जो बताया जा रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। सामने जो बैठा है, जो आपको जो पाठी है, वो सही बताया कि उसने गलत बताया। लेकिन यदि आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो कोई भी कैसे भी किसी भी तरह आपको बहका के चल देगा। तो इसीलिए एक तरीके से देखा जाए तो भाषा आनी जरूरी है, और दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भाषा की जरूरत नहीं है। अर्थात ये संस्कृत वगैरह ये केवल अभिमान पैदा करेंगी। लेकिन यदि आपको
पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान के लिए यदि भाषा चाहिए तो आप भाषा सीखिए। एक बार सतगुरु कबीर साहिब अपना इकतारा लेकर और घूमते हुए जा रहे थे अपना भजन करते हुए परमात्मा का। तो आगे उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण देव कुछ जो उनके शिष्य थे उनको पढ़ा रहे थे, संस्कृत में ही उनको पढ़ा रहे थे। कबीर साहिब ने वहाँ पर बैठ के और शांति से उसको सुनना शुरू किया। कुछ देर वो कहते रहे और कबीर साहिब सुनते रहे। उसके बाद वहीं पर कुछ लोगों ने देखा कि कबीर यहाँ बैठे हैं तो वो भी बैठ गए। फिर कुछ ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर यहाँ बैठकर और इस ब्राह्मण की तरफ देख रहे हैं, जरूर कुछ न कुछ वार्तालाप होगा, वो भी वहाँ पर खड़े हो गए। जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे वेदों के बारे में। कुछ देर के बाद जब उनकी शिक्षा संपन्न हुई और वो ब्राह्मण उठे तो कबीर साहिब ने उनसे पूछा कि आपने जो इन्हें ज्ञान दिया है, क्या आप कभी इस ज्ञान पर अमल करते हैं? क्या आपको पता है कि इन वेदों के अंदर क्या लिखा है? पूर्ण बानी वेद की सोहत परम अनूप, आधी भाषा नेत्र बिन कोलख पावे रूप। वेदों के अंदर तो पूरी की पूरी बाणी लिखी हुई है, किसकी? उस परमात्मा की। लेकिन आप उसके रूप को जान ही नहीं पाते। वो जो परम पिता परमात्मा है, जो बड़ा ही अनुपम है, उसकी सारी वाणी वेदों के अंदर है, लेकिन उसके मर्म को आप समझ ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, संस्कृत जानता हूं, रोजाना पढ़ता हूं, क्या तुम इसकी आधी भाषा भी जानते हो? कबीर साहेब बोले कि आधी भाषा नेत्र बिन कोलख पावे रूप, कि बिना आंखों के भी तुम आधी भाषा की बात कर रहे हो। तुम अपनी आंख खोलकर भी उसके रूप को नहीं देख सकते, जो कि मैं बिना नेत्रों के भी देख सकता हूं। तो कुछ लोग जो वहां पर जमा हो गए थे वो बोले कि कबीर की जो वाणी है वही उत्तम है, वो वेदों से भी ऊपर है। कबीर साहब बोले ऐसा नहीं है, कोई वाणी उत्तम नहीं होती। तो जो लोग कह रहे थे कि वाणी उत्तम है वो चुप हो गए कि ये क्या बात कही। कबीर स्वयं जो वाणी कहते हैं और कह रहे हैं कि वो वाणी उत्तम नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो वेद है उसके मर्म को कोई जानता नहीं है। ये रहस्य क्या हुआ? फिर असली ज्ञान क्या है? तो कबीर साहिब ने कहा कि वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर, करनी तो गारा करे, रहनी का घर दूर। कि मेरे भाई, जो वाणी तुम सुनते हो, जो वाणी तुम बोलते हो, ये कुछ नहीं है, ये तो पानी भरती है, अर्थात इसकी कोई कीमत नहीं है। और जो चारों वेद हैं जिनके ये ब्राह्मण देव अभी बखान कर रहे थे, वो चारों वेद तो मजदूर हैं। वो चारों वेदों को पढ़ने वाला मजदूर है मात्र, और कुछ नहीं। और जो करनी तो गारा करे, रहनी का घर दूर। और जो करनी होती है वो तो मानो कि जिस प्रकार एक कीचड़ है और कुछ भी नहीं। ये सब क्यों कहा साहिब ने? लोगों ने पूछा कि क्या करनी भी गारा? करनी को आप कीचड़ के समान बता रहे हैं, वाणी को आप पानी भरने के लिए बोल रहे हैं कि वो पानी भरती है, मतलब उसकी कोई औकात नहीं, वाणी का कोई ज्ञान नहीं। वेद जो हैं उनको जानने वाला मात्र एक मजदूर है और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? कबीर साहिब बोले क्योंकि रहनी का घर दूर। रहनी उत्तम होती है, करनी कीचड़ के समान है यदि उसके साथ रहनी ना हो। यह रहनी क्या होती है? रहनी होता है आपका आचरण, अर्थात आपने चाहे कितनी भी वाणियां सुनी हो, लेकिन यदि आचरण नहीं किया तो वो किसी काम की नहीं। आपने चाहे चारों वेद पढ़े हों, लेकिन यदि आपने उन चारों वेदों का मर्म नहीं जाना और उसका आचरण नहीं किया, तो आप केवल और केवल एक मजदूर हो और कुछ नहीं। जो मजदूरी कर रहे हो उस वेदों को पढ़ने की, और बदले में आपको 4 पैसे शिष्यों से मिल जाते हैं। आप ज्ञानी नहीं, आप मजदूर हो। और करनी यानी कि तुम्हारी जो करनी है,
तुम जो ज्ञान बक रहे हो, जो ज्ञान तुम लोगों को दे रहे हो, ये ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ है यदि इसका स्वयं पर आचरण ना किया जाए। करनी तो लोग दूसरों को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। दिखावे के लिए लोग कैसे कैसे भेष बदलते हैं, किस प्रकार से अपने शरीर को सजाते हैं, चंदन लेप लगाते हैं, सुगंधित इत्र लगाते हैं, लेकिन क्या इससे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है? नहीं ना। मछली जल में रहती है, लेकिन क्या अंदर से शुद्ध हो जाती है? नहीं। ठीक इसी प्रकार रहनी तो आपके अंदर है, और उस रहनी का घर बड़ा दूर है, अर्थात उस रहनी को करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसीलिए जब तक आचरण नहीं है तब तक ये सब कुछ बेकार है। तो जो बाकी ब्राह्मण थे वो भी पूछते हैं कि कबीर, तुम कहते हो वेदों में ज्ञान है लेकिन उसका मर्म कोई नहीं जानता, तो तुम ही बता दो कि क्या लिखा है वेदों में। साहिब बोलते हैं, वेद कहें जानो न कुछ, श्वासा के संग आए, दरस हेतु कर बंदगी, गुण अनेक मैं गाए। कि वेद स्वयं कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को नहीं जान पाता। नेति नेति कहते के सभी वेद सभी शास्त्र कहते हैं नेति नेति, अर्थात उसका कोई अंत नहीं, मैं उसका अंत नहीं पा रहा हूं। तो वेद भी जिसका भेद नहीं जानते, जिसका अंत नहीं जानते, ऐसा वेद स्वयं कहते हैं। क्योंकि वो परमात्मा वो कहाँ है? श्वासा के संग आए, कि वो तुम्हारी श्वास श्वास में है, तुम्हारे श्वास के साथ में आता है। और यदि तुम्हें उसका दीदार चाहिए तो दरस हेतु करु बंदगी, गुण अनेक मैं गाए। कि मैं तो उस मालिक के गुण गाता ही रहता हूँ, एक तारा लेकर और बैठा रहता हूँ, भजन करता रहता हूँ, उसी मालिक के गुण गाता हूँ। और यदि उसका दर्शन चाहिए तो उसी की बंदगी करो। तुम इन पोथियों को पढ़ते हो, इससे क्या लाभ हुआ? जरा बताओ तो मुझे। श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, बिल्कुल करना चाहिए श्राद्ध। बोले क्यों करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने कहा कि इससे जो आपके पितृ हैं उनका श्राद्ध किया जाता है, उनको भोजन मिलता है। कबीर साहब बोले कि कैसे भोजन मिलता है? बोले जब आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, कौवे को भोजन खिलाते हैं, तो जो आपके पितृ हैं वो कौवे के रूप में आकर आपका भोजन ग्रहण करते हैं। कबीर साहब हंस पड़े और बोले, वाह ब्राह्मण देव वाह, क्या बात कही है आपने कि आपको भोजन खिलाएंगे तो जो पितृ हैं उनको भोजन मिलेगा, उनका पेट भरेगा, और वे कौवे के रूप में आके भोजन करेंगे। जिस ज्ञान को आपने इस संसार को दिया, क्या आपका ज्ञान झूठा था? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, हमारा ज्ञान झूठा नहीं है। हम तो जो वेदों में लिखा है वही ज्ञान देते हैं, और वो सर्वथा सत्य है। और ये चीज अभी तुमने भी कहा। कबीर साहिब ने कहा, हाँ, वेदों का ज्ञान सत्य है, इसमें झूठ कौन बोल रहा है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें वेदों का मर्म नहीं पता। और अगर तुम्हारा ज्ञान सत्य है तो बताइए, लोगों के जो पूर्वज थे, जो पितर थे, वो कौवे क्यों बने? उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई अगर तुम्हारा ज्ञान सच्चा था तो? यदि तुम्हारा ज्ञान झूठा है तो फिर तुम ये झूठा ज्ञान क्यों बांट रहे हो? क्यों लोगों को भरमा रहे हो? या तो तुम्हारा ज्ञान झूठा है इसलिए लोगों के जो पितर हैं वे कौवे बन गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। और यदि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है तो फिर तुम लोगों को ठग रहे हो ये श्राद्ध के नाम पर, फिर तुम श्राद्ध का भोजन क्यों खाते हो? बताओ। तो उन ब्राह्मणों ने अपना सर नीचा कर लिया, क्योंकि इस तर्क का कोई जवाब उनके पास नहीं था। कबीर साहब बोले, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम ये पोथियां जो पढ़ रहे हो, इस पोथियों को पढ़ दो। इस पढ़ाई की जरूरत नहीं है उस परमात्मा को जानने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अभिमान को बढ़ाती है। इसको पढ़ने से तुम पंडित नहीं हुए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कि एक प्रेम का अक्षर ही जान लो। कहीं कहीं साहिब ने ये 2.5 अक्षर भी बताया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भाव दोनों का एक ही है कि इस पोथियों को पढ़ने से ये सारा जगत चला गया। वेदों को, पुराणों को पढ़ पढ़ के सभी चले गए, सभी मर गए, लेकिन कोई भी पंडित नहीं हो पाया, कोई ज्ञानी नहीं बना।
केवल उस प्रेम को अपने हृदय में धारण कर लो। एक वो जो प्रेम का अक्षर है वो हृदय में धारण कर लिया तो जो उस प्रेम को पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है। यदि हृदय में प्रेम ही नहीं है तो फिर पंडित काहे के। पढ़ पढ़ तो पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम की लगी न एको छीट। आप लोग पढ़ पढ़ के पत्थर बन चुके हो। आपके हृदय में जरा भी दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है। लिख लिख कर तुम ईंट बन चुके हो और तुम्हारे हृदय में जरा भी प्रेम जागृत नहीं हुआ। उस प्रेम की एक छींट तक आपके हृदय पे नहीं लगी तो बताइए क्या लाभ है उस पढ़ाई का, क्या लाभ है आपके संस्कृत जानने का। पंडित पोथी बांध के दे सिरहाने सोए, वह अक्षर इनमें नहीं हंस दे भावे रोए। कि हे मेरे पंडित भाई, इस बात को ध्यान से समझो कि जो पोथी बांध कर तुम अपने सिरहाने पे रखते हो ना, कि भाई इसी में सारा ज्ञान है, यही तुम्हारी पूंजी है, कोई तुम्हारे इस पोथियों को चुरा ना ले। कबीर साहिब कहते हैं कि हे भाई, जिस अक्षर, वो जो परम अक्षर वो परमात्मा है, उसका नाम इन पोथियों में है ही नहीं। तुम चाहे इस बात को हंस कर मानो या रो कर मानो, चाहे तुम इन पोथियों को त्यागो या मत त्यागो, त्यागनी तो एक दिन है। जब मरोगे तब रोते हुए त्यागोगे, आज ही अगर त्यागोगे तो हंसते हुए त्यागोगे, क्योंकि जब तक इन पोथियों को नहीं त्यागोगे तब तक उसे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो इन पोथियों में नहीं है जिसे तुम चाहते हो प्राप्त करना। पंडित केरी पोथियां जो तीतर को ज्ञान, औरन सगुन बतावही अपना फंद न जान। कि हे पंडित, तुम्हारा ज्ञान कैसा है, हे ब्राह्मणों तुम्हारा ज्ञान कैसा है। तुम्हारा ज्ञान केवल और केवल इन पोथियों का है। ये ज्ञान तुम्हारा नहीं, ये किसी और का ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान एक तीतर के समान है। तीतर को तो शिकारी के हाथ मरना ही मरना है। इसी प्रकार तुम इस ज्ञान को कितना ही भी ग्रहण कर लो, इन पोथियों से कितना ही भी ज्ञान प्राप्त कर लो, तुम्हें काल के हाथों मरना ही मरना है। तुम दूसरों को समझाते हो परमात्मा सगुण है, तुम दूसरों को कहते हो परमात्मा इस प्रकार का है, उसके ये गुण है, उसका ये स्वरूप है, उसके इतने शरीर में हाथ हैं, इतने उसके सर हैं, उसके कितने कितने गुण क्या क्या बताते हो। लेकिन कभी अपने आप को देखा है तुमने कि तुम्हारे गले में जो फंदा पड़ा हुआ है उस फंदे के बारे में जानते हो? तुम स्वयं के बारे में नहीं जानते। स्वयं काल का फंदा तुम्हारे गले में लटक रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम्हें परमात्मा दिखाई दे गया और उसके गुण बता रहे हो। ये सब तुमने कहां से पढ़ा, कहां से सीखा? तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि हम तो वही बताते हैं जो कि हमने अपने गुरुदेव से जाना। हम वो बताते हैं जो वेदों ने कहा, हम वो बताते हैं जो शास्त्रों में लिखित है। क्या शास्त्रों की, वेदों की बात झूठ है? कबीर साहिब ने कहा, यह किसने कहा कि झूठ है? लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं कि तुमने उसका मर्म जाना ही नहीं। बताइए, क्या तुम्हारे मन की दुविधा, तुम्हारे मन के संशय दूर हुए? नहीं दूर हुए और होंगे भी नहीं। और ये संशय ही तुम्हारे दुख की जड़ है। पढ़े गुने सीखे सुने मिटे न संशय सूल, कहे कबीर कासे कहूं ये ही दुख का मूल। कि तुम खूब पढ़ते हो, खूब उसको दोहराते हो, अच्छे से सीखते हो, अच्छे से सुनते भी हो गुरु से, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का जो संशय है, जो दुविधा है, वो जाती नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही अलग अलग ईश्वर के रूपों को पूज रहे हो। एक ही ईश्वर के इतने रूप हैं, तुम उन सभी को पूजते हो और उन सब को तुम अलग अलग ईश्वर मानते हो। कोई शिव की उपासना कर रहा है, कोई विष्णु की, कोई हनुमान की उपासना कर रहा है, कोई राम की, तो कोई कृष्ण की। तुम सब अलग अलग उपासी हो गए हो। तुम आन देव को भज रहे हो, उस परमात्मा को तुम त्याग चुके हो। तुम उस परमात्मा को छोड़कर, जिसने तुम्हें बनाया, उसे छोड़कर तुम उसको पूज रहे हो जिसको तुमने बनाया है, जिसे ठठेरे ने गढ़ा है, जिसे कुम्हार ने आकार दिया है। तुम उसकी पूजा कर रहे हो।
अरे उसकी पूजा कब करोगे जिसने तुम्हें बनाया, जिसने सारे जगत को बनाया। यही तो तुम्हारे दुख का कारण है, क्योंकि तुम्हारे मन का संशय ही नहीं गया। एक तरफ तुम कहते हो कि भाई श्राद्ध करो, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि हमारा ज्ञान तुम्हें मुक्त कर देगा। तुम लोगों को मंत्र देते हो, तुम्हारे मंत्र से तुम्हारे ही पूर्वजों की शुद्धि नहीं हुई, वही मुक्त नहीं हुए, तो ये संसार कहां से मुक्त हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं यही तुम्हारे दुख का कारण है, इस सारे संसार के दुख का कारण ही यही है। तो जो ब्राह्मण थे वो बोले कि फिर तुम ही बता दो कि क्या करना चाहिए। अरे हमें तो इसी चीज का पता था कि वेद पुराण ये सब जो शास्त्र हैं, जो इनके अंदर लिखा हुआ है, वही सच्चा ज्ञान है। यदि इससे नहीं मिलता है कुछ तो तुम बता दो किससे मिलता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर पढ़ना दूर कर। हैं, ये क्या बात कर रहे हो, पढ़ना दूर करें, पढ़े नहीं। कबीर साहब कहते हैं नहीं, मत पढ़ो। कबीर पढ़ना दूर कर, पुस्तक देह बहाए, 52 अक्षर शोध के सत्य नाम लो लाए। कि तुम इस पढ़ने लिखने को, इससे दूर हो जाओ। जो तुम्हारी किताबें हैं उसको बहा दो पानी में। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो इन किताबों से प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे इन पुस्तकों से, इन वेदों से, इन ग्रंथों से, इन गीता, कुरान, बाइबल, इनसे तुम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। यही चीज मंसूर अल हलज ने भी कहा कि मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में। कि भाई ये किताबें जो हैं इनको पानी में बहा दो, ये तस्बीह तोड़ दो, ये मुसल्ला छोड़ दो, इनकी जरूरत नहीं है। और वही चीज कबीर साहिब कह रहे हैं कि भाई इस जो पढ़ना लिखना है इसको छोड़ दो, ये पुस्तकें बहा दो। जो इन पुस्तकों में उलझ गया वो फंस गया। और क्या कहा, 52 अक्षर छोड़ के सत्य नाम लो लाए। जो 52 अक्षरों में तुम फंसे हुए हो, इन सभी को छोड़ दो और केवल उस सत्य नाम में लो लगाओ। ये 52 अक्षर कौन से हैं? उर्दू के 34 अक्षर हैं, और 52 अक्षर हैं हिंदी के, संस्कृत के, जिसके अंदर स्वर और व्यंजन ये दोनों मिला दिए। तो इन 52 अक्षरों को छोड़ के केवल उस सत्य नाम में अपनी लो लगाओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तभी उस परमात्मा को जान सकोगे। क्योंकि जो तुम्हारी ये पढ़ाई है, ये जो चतुराई है, ये किसी काम नहीं आनी। पढ़ना गुनना चातुरी ये तो बात सहल, काम दहन मन वसीकरण गगन चढ़न मुश्किल। कि भाई जो तुम ये पढ़ते लिखते हो और जो चतुराई करते हो, ये बड़ी सरल बात है, कोई भी चतुर हो जाएगा। लेकिन ये चतुराई से तुम करोगे क्या? तुम इस संसार के सामने अपने आप को विद्वान साबित तो कर सकते हो, क्योंकि ये संसार नहीं जानता कि तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो किताबों से प्राप्त किया कि अपने अनुभव से। लेकिन क्या उस परमात्मा को पा सकोगे? नहीं। क्या तुम अपने जो काम अग्नि है जिसमें तुम जल रहे हो, क्या उसको मिटा सकोगे, उसे बुझा सकोगे? नहीं कर सकते। तुम अपने मन को वश में नहीं कर सकते। तो जरा सोचिए कि उस गगन में तुम्हें चढ़ना है, उस ब्रह्मांड में तुम्हें चढ़ना है, उस मालिक से मिलने के लिए कैसे चढ़ोगे? तुम्हारी सूरत कैसे चढ़ेगी? नहीं चढ़ पाएगी। तो ब्राह्मण कहते हैं कि साहब हम तो लोगों को ज्ञान ही तो दे रहे हैं, हम लोगों को कोई बुरी बात तो नहीं बता रहे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं कब कहा कि आप बुरी बात बता रहे हैं? मैं तो आपको ये कहा कि भाई जो रहनी और जो करनी है ये अलग अलग चीजें हैं। मेरा तो प्रश्न ही यही था कि आपने इनको जो ज्ञान दिया है, क्या उस पर कभी आप अमल करते हो? आप स्वयं भी तो अमल करो ना। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। कि जो पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, और जो मसालची कौन होता है? जो मसाल लेके आगे आगे चलता है ताकि लोगों को रास्ता दिखाई दे। उन दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो दूसरों को तो रोशनी दिखाते हैं लेकिन खुद अंधेरे में बैठे हुए हैं। आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं और खुद उसी ज्ञान के अंधकार के नीचे बैठे हैं। ये अंधकार है अभिमान का।
ये अंधकार है आपके ज्ञानी होने के अहंकार का। आप स्वयं अहंकारी बने हुए हैं और दूसरों को आप ज्ञान दे रहे हैं। जरा सोचिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप स्वयं अहंकारी हो गए, उस ज्ञान को प्राप्त करके आपके शिष्य क्या उदार बन सकेंगे? वो भी तो अहंकारी ही बनेंगे, क्योंकि आपने स्वयं तो कभी कुछ किया ही नहीं। आपने स्वयं कभी रहनी अपनाई नहीं। आप केवल कथनी कहते रहे, आप बोलते रहे, लेकिन कभी उस पर आचरण नहीं किया। यदि कोई आपसे प्रश्न कर देगा कि गुरुदेव जो आपने बताया है इसको प्रमाणित कीजिए, तो क्या आप प्रमाणित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कभी उस रास्ते पर चले ही नहीं हैं। साहिब कहते हैं कि जिसे आप ढूंढते हैं उसे ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो। नहीं कागज नहीं लेखनी, नहीं अक्षर है सोए, 5 ही पुस्तक छाड़ के पंडित कहिए सोए। कि हे भाई सुनो, ना तो वो परमात्मा किसी कागज पे लिखा जा सकता है, और ना ही किसी लेखनी के द्वारा उसका नाम लिखा जा सकता है, ना ही उसका कोई चित्र बनाया जा सकता है, और ना ही उसका कोई अक्षर है। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसके द्वारा उसको लिखा जा सके, उसका वर्णन किया जा सके। अपनी इन 5 पुस्तकों को छोड़ दीजिए और उसके बाद केवल और केवल उसी का नाम कहिए, उसी का नाम सुमिरन कीजिए। 5 ही पुस्तक छाड़ के। ये 5 पुस्तकें कौन सी हैं? ये 5 पुस्तक हैं 4 वेद और 5वीं कुरान। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए कहा गया है। और इसी का दूसरा भी भेद होता है। इसी एक ही साखी का, एक ही दोहे का दूसरा क्या इसका अर्थ है? भाव जो है, भाव इसके यहां पर 2 हैं कि वो परमात्मा ना तो कागज में है और ना ही लिखने में आता है और ना ही वो अक्षरों में है, वो इन अक्षर से परे है। और 5 पुस्तक छाड़ के ये 5 पुस्तकें कौन सी हैं? ये 5 पुस्तक हैं आपके 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि आप सारी उम्र क्या करते हैं? इस काम को पढ़ते हैं, इस काम में ही लिप्त रहते हैं, आप उसी की पढ़ाई करते हैं। आप क्रोध में लिप्त रहते हैं, क्रोध की पढ़ाई करते हैं। आप लोभ में लगे रहते हैं और रोजाना आप इसी की पढ़ाई करते हैं, कैसे धन और मिले। आप मोह में पड़े रहते हैं, बच्चे कैसे मुझसे अधिक प्रेम करें, मैं बच्चों से कैसे अधिक प्रेम करूं, कैसे इनकी सारी इच्छाओं को पूरी करूं। और अपने अहंकार की तुष्टि में लगे रहते हैं कि किस प्रकार मेरी ये मैं जो है इसको मैं तृप्त कर सकूं, मुझे कैसे आनंद मिले, मुझे कैसे सुख मिले, मेरी जीभ को कैसे स्वाद मिले। इन 5 पुस्तकों को आपने सारे जीवन पढ़ा है। इन 5 पुस्तकों को जब आप छोड़ दोगे तो पंडित कहिए सोए, और वही व्यक्ति वास्तव में पंडित कहलाता है। केवल पोथी पत्रे पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। और रही बात पोथी पत्रे की, आपको यदि ये लगता है कि आप पंडित हैं, आपने खूब पोथी पत्रे पढ़ लिए, आप बड़े ज्ञानी हो गए, आप दूसरों को ज्ञान देते हैं, तो बताइए, धरती अंबर ना हता, कौन था पंडित पास, कौन मुहूर्त था पिया, चांद सूर आकाश। कि बताइए मुझे, जब ना धरती थी ना आकाश था, तब हे पंडित बताओ मुझे कि कौन था तुम्हारे पास, और बताओ मुझे वो कौन सा मुहूर्त था जिस मुहूर्त में ये चांद और सूरज, ये आकाश, ये सब उस परमात्मा ने बनाए। क्योंकि तुम्हारा जो मुहूर्त है वो चंद्र सूर्य इन्हीं को तो देखकर बनाया जाता है, इन्हीं नक्षत्रों को देखकर तुम मुहूर्त का बात करते हो, मुहूर्त निकालते हो। लेकिन जब यही नहीं थे तब कौन सा मुहूर्त था? पंडित बोरो पत्रा, काजी छोड़ कुरान, वह तारीख बताई दे, थे न जमी आसमान। कि भाई हे पंडित, तुम पागल हुए जा रहे हो अपने इन पत्रों को, पोथी पत्रों को बाँचते बाँचते, तुम्हें इसी का ज्ञान है। और हे काजी, तुम भी अपने कुरान के अंदर मगन हो कि इस कुरान से सब कुछ मिल जाएगा, इसको छोड़ दो। पंडितों, तुम इन पत्रों को छोड़ो और इस कुरान को छोड़ो और मुझे वो तारीख बताओ थे, वो तारीख बताइए जब ना तो ये धरती थी और ना ही ये आसमान था। कब थी वो तारीख जब ये धरती और आसमान नहीं बने थे? बताइए कब बने हैं ये?
तुम तो हर चीज का आकलन कर लेते हो, तुम ज्योतिष जानते हो। तो कबीर साहिब कहते हैं कि तुमने कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुमने कभी रहनी अपनाई ही नहीं। तुम सिर्फ कथनी पे अटके रहे, तुम केवल दूसरों को ज्ञान देते रहे हो, तुम इस जगत के गुरु बने हुए हो, कभी स्वयं का आचरण नहीं किया। अरे ब्राह्मण गुरु है जगत का, कर्म भरम का खाहे, उरज पुरज के मर गया, चारों वेदा माहे। कबीर साहिब सारी प्रजा को, सारे जो भगत थे उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, जो ब्राह्मण है ये सारे जगत का गुरु बना हुआ है। ये ब्राह्मण कर्म का खाता है, ये लोगों को भरमा के उनके भ्रम का खाता है। इसने भ्रम जाल डाला हुआ है, ये उलझा हुआ है किसमें? चारों वेदों के अंदर। ये उलझ पुलझ के इन्हीं वेदों के अंदर ये मर जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक ये इसी का खाता है। क्या लाभ है? इसी प्रकार जो काजी है वो कुरान में लोगों को भटका कर कुरान में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है और उन्हें अपनी मनमानी ढंग से बताकर और उन्हें भटकाता है और अपनी जीभ के स्वाद के लिए उनसे बकरे भेड़ मुर्गे ये सब कटवाता है। जरा सोचिए कि इनके ऊपर कितना पाप लदा होगा। और जब ये तुम्हारे अगर गुरु हैं तो बताइए तुम कैसे शिष्य बनोगे और कहां पर ये जाएंगे और कहां तुम जाओगे? क्या ज्ञान दिया इन्होंने? इन्होंने तुम्हें कभी परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं दिया, इन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है तीर्थों का, इन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है दान पुण्य का, इन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है केवल और केवल श्राद्ध करने का और इनको भोज कराने का, और कोई ज्ञान नहीं दिया। ब्राह्मण गदहा जगत का, तीर्थ लादा जाए, जजमान कहे मैं पुण्य किया, वह मेहनत का खाए। ये ब्राह्मण जो है ये इस जगत का गधा बना हुआ है। गधा क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये सारे जगत का बोझ ढो रहा है, इन पोथी पत्रों का बोझ लिए लिए फिर रहा है, चारों वेदों का बोझ लिए लिए फिर रहा है, सारे जगत का गुरु बन के उनका बोझा उठाए हुए है। और उनको कहाँ ले जाता है? साथ में उनको ले जाता है तीर्थ में। सभी को लाद लाद के, सारे संसार को लाद कर ये ब्राह्मण रूपी गधा उन्हें तीर्थ में ले जाता है और तीर्थ में ले जाकर डुबोता है। कैसे डुबोता है? कहता है कि हे जजमान, मैंने पुण्य किया, देखो मैं तुम्हारे लिए पुण्य कर रहा हूं, इससे तुम्हें सदलोक मिलेंगे। और क्या कहता है? बोले मैं अपनी मेहनत का खा रहा हूं। ये जजमान से लेकर खाता है और कहता है कि मैं अपनी मेहनत का खा रहा हूं, और जजमान को मूर्ख बनाता है। इसी प्रकार भरमा भरमा के इस संसार को और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। तो जितने वहां पर जो मुल्ले थे और जितने ब्राह्मण थे वो इस चीज में नाराज हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं नाराज हो तो बेशक हो जाओ, जो सत्य बात है वो मैं अवश्य कहूंगा। और डंके की चोट पर फिर कबीर साहब खड़े होकर कहते हैं, ब्राह्मण ते गधा भला, आन देव से कुत्ता, और मुलना से मुर्गा भला, शहर जगावे सुत्ता। कि हे ब्राह्मणों, तुमसे तो गधा भी भला है, जो कम से कम चारा लेने के बाद, चारा खाकर और उसके बाद कुम्हार का वजन तो ढोता है, उसके किसी काम आता है। तुम बताओ किस काम आते हो? तुम केवल और केवल संसार को भरमा रहे हो, तुम इनका नुकसान कर रहे हो। आन देव से कुत्ता, आन देव किसको कहा? आन देव है जो परमात्मा को छोड़कर और किसी भी देवी देवता को अगर कोई भजता है, वो सभी देवी देवता आन देव है। चाहे कोई मूर्ति पूजा करता हो, चाहे किसी देवता को भजता हो, लेकिन सिवाय परमात्मा के बाकी सभी आन देव है। आन अर्थात दूसरा, क्योंकि ये ब्राह्मण जो है ये दूसरे देवताओं को भजने में आपको लगा देता है। ये ब्राह्मण खुद तो गधा है, लेकिन ये जिसकी पूजा करवा रहा है वो कुत्ता है। तो यहां पर साहिब आन देव को कुत्ता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस देवी देवता की तुम पूजा कर रहे हो वो देवी देवता तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। अरे इससे तो अच्छा कुत्ता भी है जो कम से कम एक टुकड़ा डालने पर तुम्हारी वफादारी करता है, तुम्हारी चौकीदारी करता है। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं कि मुल्ला ते मुर्गा भला, शहर जगावे सुत्ता। जो मुल्ला सुबह सुबह उठ के और अजान देता है अल्लाहू अकबर,
मस्जिद के ऊपर चढ़ के चिल्लाता है, उससे तो मुर्गा भी अच्छा है जो कम से कम बांग देकर पूरे शहर को जगाता है। ये मुल्ला क्या करते हैं, ये तो केवल और केवल कुरान के नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं, उनको काल के जाल में सुला रहे हैं। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, इनके जाल से जितना बच सको तो बच जाओ। कबीर ब्राह्मण की कथा, सो चोरन की नाव, सब अंधे मिल बैठिया, भावे तह ले जाओ। कि जो ब्राह्मण तुम्हें कथा सुनाते हैं, ये सारी की सारी कथा ऐसी ही है मानो चोरों की नाव हो, और इस चोरों की नाव में तुम सारे अंधे बैठ जाते हो। क्यों अंधे कहा गया यहां पे सभी को? अंधा इसलिए कहा क्योंकि लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि जो ब्राह्मण कह रहा है वो सही है कि गलत है। वो आंख बंद करके उसकी कथा पर भरोसा कर लेते हैं। और यही चीज कबीर साहिब कहते हैं कि ब्राह्मण की कथा, कबीर ब्राह्मण की कथा, सो चोरन की नाव, कि ये चोरों की नाव के समान है। सब अंधे मिल बैठिया, भावे तहाँ ले जाओ। और सभी अंधे चोर, जितने जो चोरों की नाव थी, उसमें बैठ जाते हैं कि भाई अब तुम ही हमारे गुरु हो, ले चलो जहां लेकर चलना है। और ये ब्राह्मण उसे ले जाके डुबो देता है। कैसे डुबोता है? कबीर ब्राह्मण बूढ़िया, जनेऊ केरे जोर, लख 84 मांग लई, सतगुरु सेती तोर। क्योंकि ये ब्राह्मण जो है ये स्वयं तो डूबता है और ये स्वयं जनेऊ धारण करता है, उस जनेऊ के कारण ही ये डूब जाता है। लख 84 इसने मांग ली, क्योंकि ये तुमसे क्या मांगता है? ये परमात्मा की बंदगी नहीं मांगता, ये सतगुरु की बंदगी नहीं मांगता है। ये ब्राह्मण तुमसे मांगता है तुम्हारा धन, ये ब्राह्मण तुमसे मांगता है पूजा पाठ के नाम पर तुम्हारी मेहनत की कमाई, ये ब्राह्मण तुमसे मांगता है श्राद्ध के नाम पर 56 भोग। ये सभी चीजें, लड्डू पूरी हलवा आप बना बना के इनको खिलाते हैं। तो बताइए ये ब्राह्मण जब स्वयं 84 लाख योनियों में भटकेगा तो तुम्हें कहां से ये पार लगा देगा? इसीलिए मेरी बात को समझो, और जो मैं कह रहा हूं इस चीज को समझ लो, क्योंकि कली का ब्राह्मण मस्खरा, ताहि न दीजे दान, कुटुंब सहित नरके चला, साथ लिया जजमान। कि हे भाइयों, तुम इस चीज को समझो, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इस कलयुग का जो ब्राह्मण है वो मस्खरा है। इसको कभी दान मत देना, क्योंकि यदि तुमने इसे दान दिया, यदि इसकी बात मानी, तो कुटुंब के सहित ये तुम्हें नरक ले जाएगा, और साथ ही साथ जो जजमान होगा उसको भी नरक ले जाएगा। ये खुद तो अपने कुटुंब सहित डूबेगा, ये आपको भी आपके कुटुंब सहित डुबा देगा। इसीलिए ब्राह्मण की बातों में ना आओ, केवल उस परमात्मा का सुमिरन करो। जितना तुम पढ़ लिख सकते हो उसकी जरूरत नहीं है उस परमात्मा को, इस ज्ञान की जरूरत नहीं है उस परमात्मा को। परमात्मा को जरूरत है तुम्हारे प्रेम की, परमात्मा को जरूरत है तुम्हारी सादगी की, तुम्हारी सरलता की, और तुम्हारे भक्ति भाव की। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। कबीर साहिब के अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। तब तक परमात्मा का सुमिरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।